नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए फटाफट अंदाज में। दौसा के सांथा गांव में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। दरअसल सांथा गांव के खंडहर मकान में फायरिंग की घटना हुई और इस दौरान रामकेश मीणा नाम के युवक को गोली लगी। घटना के बाद घायल रामकेश को महबा अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। बीकानेर के पुगल के चक 10 DD में शॉर्ट सर्किट से ढाणी में आग लगी। आगजनी से ढाणी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। बारा के रेलवे स्टेशन पर आग लगने से सनसनी फैल गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री गेट के पास रखी कैंटीन की गुमटी में लाइट चालू करते वक्त स्पार्किंग हुई और इससे आग लगी। सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 47 के मनीष वाल्मीकि की बाइक देर रात को घर के सामने से किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली। इसके बाद बाइक को शमशान घाट ले जाकर के जला दिया गया। कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ा में बड़ा गांव में दुकान में आग लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे MG अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। कोटा के रेलवे स्टेशन के बुकिंग विंडो के सामने गेट पर व्यक्ति अचेत हालत में मिला। आनंद फानंद में व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। तो पावटा भाबरू थाना इलाके के आंतेला क्षेत्र में खेत से गुजर रहा हाई टेंशन लाइन का तार टूट करके एक बच्चे पर गिर गया। हादसे में करंट लगने से यह बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। बाद में अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के भिंडा गांव में लापता युवक का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने परिवहन विभाग के कार्यालय में राजकार्य में बाधा डालने के आरोपी की गिरफ्तारी की है। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस इस वारदात में शामिल कमलेश, हिम्मत मीणा, अल्ताफ मोहम्मद और आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के छेला खिरवाड़ा गांव में दिवाली की खुशियां जमीनी विवाद में खूनी रंग में तब्दील हो गईं। 2 सगी बहनों को बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया। हमले में 16 साल की जया का कंधा कटा है और इसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। लोगों में गहरा आक्रोश है और साथ ही साथ हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया गया। देश में इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 घंटे 40 मिनट तक दिखाई दिया। मोबाइल फोन पर मेटा कंपनी के व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होने के चलते मोबाइल फोन उपभोक्ता दिन में घंटों परेशान रहे। दोपहर को 12 बजे के बाद मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के व्हाट्सएप पर मैसेज का आदान प्रदान पूरी तरह से ठप हो गया। इसे लेकर के व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया गया है। करौली में शहर के नजदीक दुर्गोशी घटा में एक बार टाइगर के पगमार्क मिलने से दहशत फैल गई और टाइगर के मूवमेंट की सूचना वन विभाग की टीम को मिली। अधिकारी मौके पर पहुंचे, पगमार्क उठाए गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निवास पर दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पूनिया को कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। सड़क हादसे में घायल शाहबाद निवासी एक महिला की निजी अस्पताल में मौत होने के बाद शव को परिजनों के पास घर तक पहुंचाने के पैसे नहीं बचे और ऐसे में एक सामाजिक संस्था ने मदद की। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही किल्लत के चलते खाद के लिए किसानों की मारामारी शुरू होने से खाद के जुगाड़ में दिन भर लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं और किसान मजबूरन लाइनों में खड़े होकर खाद का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इस दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खाद नहीं मिल पा रही है। बारा के शाहबाद कस्बे के पास स्थित धानगिरी पहाड़ से सटे कचियाना मोहल्ले में एक पैंथर ने गाय को शिकार बनाने की कोशिश की। पैंथर की ओर से गाय के गर्दन को दबोचा देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया और आतिशबाजी की। पैंथर गाय को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। ब्याजखोरों से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली और इस मामले में 5 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन और परिजनों में सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से मोर्चरी में शव पड़ा हुआ है। परिजन और ग्रामीण लगातार आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण चिकित्सालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि जिन ब्याजखोरों के नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए।
राजस्थान के पूर्व जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ नेता राम प्रताप की ओर से दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन पर डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर यह कार्यक्रम हुआ, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। दीपावली की खुशियों के बीच सिंधी समाज की कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सिंधी पंचायत बजरंग नगर को समाज को भूखंड का बड़ा तोहफा दिया है। धारीवाल ने पंचायत के पदाधिकारियों को सिविल लाइन से स्थित निवास पर भूखंड का आवंटन पत्र सौंपा। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार फेस्टिव सीजन में बाजारों में जमकर कारोबार हुआ। भारतीय उद्योग व्यापार संघ और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ के मुताबिक इस बार फेस्टिव सीजन में 37,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड कारोबार किया गया। भीलवाड़ा में बुधवार को अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर मंदिरों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूर्य ग्रहण होने की वजह से शाम के बाद ही काम शुरू होगा। जयपुर में जेल विभाग को दीपावली का बड़ा तोहफा मिला है। जेल में बंद कैदियों ने जेल विभाग की ओर से संचालित पेट्रोल पंप पर काम करके महज 1 साल में 4 करोड़ रुपए कमाकर जेल विभाग को दिए हैं। अब जेल विभाग इस अर्जित आय को जयपुर जेल के विकास पर खर्च करेगा। यही नहीं, जयपुर में यह प्रयोग सफल होने के बाद प्रदेश की चुनिंदा जेलों में जेल विभाग की ओर से पेट्रोल पंप खोलने का निर्णय किया गया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ एक दिवसीय दौरे पर आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे, जहां पर हवाई पट्टी से लेकर के ब्रह्म कुमारी के हॉल तक जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने गणमान्य लोगों ने उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। ब्रह्म कुमारी संस्थान के स्थापना के 35वें साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे और श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए। अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ उपराष्ट्रपति ने दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति का परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी मौजूद रहे। बाड़मेर जिले के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1 साल से डकैती, अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पुलिस से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को दोनों के पास से कई और मामलों के खुलासा होने की संभावना है। अलवर शहर के नीबी थाना इलाके में दिवाकरी में कुछ असामाजिक तत्वों ने दिवाली पर शिव मंदिर में तोड़फोड़ की है और इसे लेकर के हिंदूवादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि एक हिंदू युवक की गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। उस पर आरोप है कि उसने मूर्तियों को खंडित किया था। बूंदी शहर के लंका गेट इलाके में रेतवाली महादेव मंदिर के पास मकान के सामने खड़ी एक स्कूटी में पटाखों से आग लगी और इससे स्कूटी जलकर खाक हो गई। प्रतापगढ़ में किसान ने शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इसे जब अस्पताल ले जाया गया तो उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रजलानी में युवा सरपंच पारस गुर्जर की अगुवाई में शहीदों के नाम दीप जलाकर के दिवाली मनाई गई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 3 दिन के कोटा के दौरे पर रहे। शांति धारीवाल के निजी आवास पर दिन भर शहरवासियों का बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। इस दौरान धारीवाल ने भी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। शिक्षा नगरी कोटा में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद आतिशबाजी के कारण शहर का वातावरण बिगड़ गया। शहर का AQI 700 के पार तक पहुंच गया। कोटा के आकाशवाणी केंद्र परिसर में कंट्रोल रूम में कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। देखते देखते स्टाफ इधर उधर भागने लगा। फिलहाल कोबरे का रेस्क्यू कर इसे दूर जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया। दिवाली के मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर स्थित आवास पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
जिनका गोविंद सिंह डोटासरा ने मिठाई खिलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। दौसा जिले के महुआ थाना इलाके में सालिमपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। अलवर जिले के गोठड़ी गांव में सवारी छोड़ने को लेकर सवारियों ने चालक समेत उसके परिवार पर लाठी फरसों से हमला कर दिया। इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 को अलवर के अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि 2 जनों को लक्ष्मणगढ़ इलाज के लिए पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया और अचेत हालत में जब इसे अस्पताल पहुंचाया गया तो इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। दौसा जिले के विभिन्न मंदिरों में सूर्य ग्रहण के चलते पट बंद हैं और जिले में स्थित सबसे बड़े मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी मंदिर के कपाट बंद रहे। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पर बाइक सवार फायरिंग कर रहे युवकों से बचकर भाग रही कार एक ट्रोले के पीछे घुस गई। हादसा हुआ और कार पूरी तरह से इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे हुए 4 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने पहुंचकर के इन 4 लोगों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के सुरपुर गांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक कल घायल हो गया था, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड में किसान के लिए दिवाली की रात को आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया और किसान की जान मुश्किल से बच पाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड संख्या 35 में पटाखे चलाने की वजह से घर में बने छप्पर में आग लग गई। इससे 3 मोटरसाइकिल और 1 साइकिल जल गई। जब तक स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते, तब तक मोटरसाइकिल और साइकिलें जल चुकी थी और लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी नगर पालिका की तरफ से कोई दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के नरसिंहपुर टोल बूथ के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है। मृतक की पहचान पातुश्री निवासी क्रोडाराम मेघवाल के तौर पर की गई। दरअसल अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करौली मासलपुर सड़क मार्ग पर गाधोली पट्टी क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए करौली अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का उपचार जारी है। दुर्घटना के दौरान महिला की गोद में बैठा बच्चा बाल बच गया। कोटा में दीपावली की एक दुकान में काम पर लाइट की सजावट का काम करते समय एक किशोर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत के बाद दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। झुंझुनू में बीती रात को पटाखे की वजह से शहर के कान्हा पहाड़ पर लगी झाड़ियों में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने की रात भर कोशिश की, जिसे सुबह तक बुझाया जा सका। दमकल की गाड़ियों ने सुबह तक आग बुझा ली और कान्हा पहाड़ में आतिशबाजी की वजह से आग लगी और जब लपटें उठी तो आसपास के लोगों ने देखा, दमकल को इसकी सूचना दी। अलवर जिले में सदर थाना इलाके के चिकानी के पास बाइक सवार 2 लोगों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के मोर्चे में रखवाया, जहां पर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। कोटा के गुमानपुरा में देर रात को एक क्लब में आग लगी। अफरा तफरी मच गई। आग क्लब की छोटी मंजिल पर लगी थी, इसे बुझा लिया गया। चूरू में दीपावली की रात आतिशबाजी करते समय अलग अलग हादसों में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायल इलाज के लिए राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे।
इनमें से कईयों को गंभीर चोटें भी आई और घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अधिकतर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन राजपुरा के एक 12 साल के लड़के की हालत गंभीर होने पर इसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं, अपने लोगों के बीच दिवाली मना रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच हैं। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात की, दिवाली की शुभकामनाएं दी। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दीपोत्सव पर बीते दिनों गैस सिलेंडर के फटने से हुई घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके निवास पर पहुंचे और परिजनों से मिलकर ढाढस बंधाया। तो साथ ही मंत्री ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि भी परिजनों को प्रदान की है। कीर्तिनगर गैस सिलेंडर हादसे में एक व्यक्ति भूमाराम के परिवार के 7 सदस्य मौत के मुंह में समा गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेते हुए वाराणसी से भारत भ्रमण यात्रा पर निकले रोलर स्केटिंग स्कूल के छात्रों का दल अजमेर पहुंचा। कुपोषण मुक्त भारत का संकल्प और अतुल्य भारत का संदेश देते हुए यह यात्रा 27 सितंबर को शुरू हुई थी। इस दल के शामिल छात्र छात्राएं 2.5 इंच के पहिए पर 90 दिन की यात्रा को तय कर रहे हैं, जो देश के 13 राज्यों, 100 शहरों और 10,000 गांवों से होते हुए 25 दिसंबर को कन्याकुमारी में समाप्त होगी। दिवाली की रात को झुंझुनू में ध्वनि प्रदूषण सामान्य ध्वनि से दोगुने तक पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम की बात करें तो आंकड़े सुखत्ते राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पहली बार झुंझुनू में ध्वनि प्रदूषण को मापा गया। झुंझुनू शहर का ध्वनि प्रदूषण पहली बार दिवाली की रात को मापा गया। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये 112.6 dB दर्ज किया गया डेसिबल, जो कि सामान्य से लगभग दोगुनी इसकी मात्रा थी, काफी हानिकारक है। दिवाली के बाद राजधानी जयपुर में कचरे के जगह जगह ढेर दिखाई दिए। रात भर पटाखों की वजह से सुबह कचरे से सड़कें अटी हुई नजर आईं। तो लालकोठी सब्जी मंडी में एक सप्ताह से कचरा नहीं उठाए जाने से नाराज लोगों ने कचरे में आग लगा दी और इस पर आग फैलने की संभावनाओं के चलते निगम की अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची, इस आग को बुझाया गया। राजधानी जयपुर में दिवाली के जश्न की कीमत बहुत से लोगों को हादसे के तौर पर भी चुकानी पड़ी है। आतिशबाजी करने से या फिर गलत क्वालिटी के पटाखों को फोड़ने से अलग अलग हादसों में कई लोग घायल होकर के अस्पताल पहुंचे। वहीं बहुत सारे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे केसेस की वजह से रोड दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में देर रात तक करीब 300 से ज्यादा मरीज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इस तरह के हादसों से ग्रसित होकर के पहुंचे। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।